Good morning, student. This is class 8th, chapter for civics, our constitution, and last topic is fundamental duties. What is fundamental duties? We all know about fundamental rights, constitution, democracy. But what is this fundamental duties? For example, अगर हम बात करें हमारे घर की, जब हम घर में या हम घर बनाते हैं, तो जब हम वहाँ रहते हैं तो हमारे एक ड्यूटी हो जाती है कि हम उस घर को क्लीन रखेंगे, जो हम उस घर को मेंटेन करके रखेंगे। होती है ना, ये सबकी ड्यूटी होती है। मम्मी हमें बताती भी है कि हमें जो भी सामान है, हमारे जो भी टेबल बेंचेस, हमारे क्लोथ्स, हमारी बुक्स, हमें हमेशा उसकी जगह पर रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे घर क्लीन होता है, मेंटेन रहता है। तो ये हमारी ड्यूटी, यानी किसी भी चीज़ को लेने के बाद, जैसे अभी आप समझ लिए आप स्मार्टफोन खरीदते हैं, तो आपकी क्या ड्यूटी रहती है कि भाई वो सेफ़ रहे। हम उसको बारिश में पानी से भी बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? क्योंकि वो ख़राब ना हो जाए। सेम कि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यानी हमें राइट्स तो मिले, अब उन राइट्स को हमें अधिकार मिल गया, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी मिल गई, राइट टू फ्रीडम मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मिल गई। तो अब कुछ कंट्री के बिहाफ भी तो हमारी ड्यूटी होगी जिसे हमें पूरा करना पड़ेगा। यानी कंट्री हमें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कंट्री में रहने का, आने जाने का, घूमने फिरने का, एजुकेशन का, ऑक्यूपेशन का, रिलीजियस का, एवरीथिंग, क्लोथ्स का, डिनर का, लंच का, हर चीज़ का राइट दे रहा है। तो अब हम कंट्री के लिए क्या करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि कुछ लेंगे तो देना भी पड़ेगा। सेम तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है, टू अबाइड by the constitution and respect its ideals and institution, the national flag and the national anthem। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम जिस कंट्री में रहते हैं तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम उस कंट्री के नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की पूरी रिस्पेक्ट करें। और हमारी सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम हमारी कंट्री के नोबल्स आइडियाज़, हमारे नेशनल फ्रीडम फाइटर्स और जो स्ट्रगल किया था उन्होंने, हम उनके आइडियाज़ को, उनकी सोच को, उनकी जो सोच थी कि किस तरह कंट्री में हमें फ्रीडम चाहिए या किस तरह उन्होंने हमें स्ट्रगल दिलाया है, तो हम उनका पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए, उन लोगों की सोच का, उन लोगों का, हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, फ्रीडम स्ट्रगल्स का। और इसके साथ साथ हमारी तीसरी ड्यूटी ये बनती है कि हमें हमारे हाथों में या हमारी सोच में हमारी कंट्री के यूनिटी, कंट्री में भाईचारा, जो भाईचारा यानी ब्रदरहुड की जो होती है कि जैसे चाहे कोई भी रिलीजियस का हो, वो मेरे लिए भाई है, मेरा इस कंट्री का सिटीज़न है, यानी वो गैर नहीं है। उसकी प्रॉब्लम में, चाहे वो किसी भी रिलीजियस का, किसी भी कास्ट का, उसकी प्रॉब्लम में उसका साथ देना। जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजियस के हो, हमें हमेशा उनकी प्रॉब्लम में उनके साथ खड़े रहना चाहिए। और साथ साथ कंट्री में यूनिटी यानी एकता का सिस्टम बना के रखना चाहिए। इसके साथ हमारी फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है कि जब भी कंट्री को तुम्हारी ज़रूरत हो, आप तैयार रहें। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने कारगिल वॉर देखी थी, हम पढ़ते भी हैं, तो कारगिल में पब्लिक गवर्नमेंट को जब वॉर में ज़रूरत थी पब्लिक की, तो गवर्नमेंट ने बुलाया, तो लोगों ने बढ़ चढ़कर उस वॉर में हिस्सा लेने के लिए एप्लीकेशन अप्लाई किया था। तो इसी तरह के कंट्री को सिर्फ ऐसा नहीं कि वॉर में, कंट्री को जब भी कंट्री के सिटीजन्स की ज़रूरत पड़ती है तो कंट्री के सिटीजन्स को तैयार रहना चाहिए। फिफ्थ है to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all people of India, transcending religious, linguistic, regional selection, diversity, renounced practice of
डिग्रेटरी द डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी वही सेम हमें जिस समाज में रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, हमें एकता बना के रखनी चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजियस का हो, किसी भी ज़बान लैंग्वेज का बोलने वाला हो, लेकिन वो हमारे लिए पहले इंडियन है, बाद में हमारा धर्म, हमारा रिलीजियस आता है, पहले हम इंडियन है, वी आर दी फर्स्ट इंडियन। और हमें समाज में औरतों को भी बराबर का अधिकार देना चाहिए, ये भी हमारी एक ड्यूटी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, यानी हमारा जो कल्चर है, हम जो देखते आ रहे हैं कि पुराने ज़माने से ही पीछे के जो एज से जो सिस्टम चले आ रहे हैं, जो बड़े बड़े हेरिटेज साइट है जहाँ हम घूमने फिरने जाते हैं, हम देखने जाते हैं, बड़े बड़े फोर्ट होते हैं, जैसे ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार हुआ, तो इन सबको हमें प्रिजर्व करके रखना है, यानी संभाल के रखना है, ना कि उनमें गंदगी करनी। जैसे आप लोग जाकर दीवारों पर लिख देते हो, कई लोगों को देखा है वो अपने नेम्स वगैरह लिख देते हैं, वहाँ डस्टबिन कचरा फैला देते हैं डस्टबिन के होने के साथ, तो ये चीज़ें नहीं करनी है, हमें वो प्रिजर्व करके रखनी है। साथ साथ हमें हमारे कंट्री की 7th हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हमें हमारे कंट्री की वाइल्ड लाइफ हुआ, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, इवन एनवायरनमेंट को भी बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट, वाइल्ड एनिमल्स, फॉरेस्ट क्लियर रहेंगे और अच्छे रहेंगे तो हम खुद भी हेल्दी रहेंगे। और इसके साथ साथ हम ये देखना चाहिए कि पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी जो गवर्नमेंट जो बनाती है पब्लिक के लिए, जैसे पब्लिक प्लेस हुए, पब्लिक गार्डन्स हुए, म्यूज़ियम्स हुए, ये गवर्नमेंट है जो पब्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है, पब्लिक के लिए बनाई जाती है, पब्लिक प्लेस कहलाते हैं। बहुत सारे गार्डन्स देखे जाते हैं, म्यूज़ियम्स देखे जाते हैं, तो इन पार्क वगैरह होते हैं, तो ये जितने भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं, इन सबको हमें संभाल के रखना चाहिए और इनको सेफली रखना चाहिए। इसके साथ साथ हम अपने अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी स्किल है, जितनी भी हमारी एबिलिटी, हमें कंट्री में अपनी स्किल, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग पूरा ही, कहते हैं ना, हम जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ आप लोगों को कि हाँ, आजकल देखा गया है कि लोग जो है फॉरेन जॉब, जो फॉरेन्स में जॉब मिलती है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आप ऐसा ना करते हुए क्या करें, अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं तो आप अपनी ड्यूटीज़ जो है वो यहीं दीजिए, ताकि आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी एबिलिटी जो है, कंट्री में आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बने हो, अगर आप इसी कंट्री में रह के अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हो तो क्या होगा, आपके साथ साथ माना ये बात ठीक है कि भाई फॉरेन के अकॉर्डिंग आपको उतनी सैलरी नहीं मिलेगी, थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन क्या होगा, आपकी जो टेक्निक है, आपका जो स्किल है, जो आप वहाँ उन लोगों को देंगे वो आप अपने लोगों को देंगे, तो देखिए एक हेल्दी सोसाइटी आप क्रिएट करेंगे, और हेल्दी सोसाइटी क्रिएट होगी तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आपकी ये छोटी सी भेंट या छोटा सा गिफ्ट कंट्री को एक डेवलपमेंट की तरफ आगे लेके जाएगा। और हमारी लास्ट ड्यूटी है कि हर 6 to 14 ईयर के बच्चे को एजुकेशन जो है कंपलसरी है, और ये पेरेंट्स और गार्डियंस की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन दें कंपलसरी, क्योंकि आफ्टर 14 ईयर्स वो खुद इतना समझदार हो जाता है कि उसे रियलाइज़ हो जाता है कि एजुकेशन कितनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, और यहाँ हमारा चैप्टर क्लियर होता है। थैंक यू।